की पूरी नस्ल पे एहसान कौन था जिस पर खुदा को नाज। हैदराबाद में 10 साल बच्ची ने आग पर नमाज अदा की, बाद में आग का मातम भी किया। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में गुज़िश्ता कई बरस से राशिद शाह आग पर नमाज पढ़ता रहा है, जबकि 4 साल कबल उसकी बेटी हस्बा ने भी आग पर नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की, जो 4 साल से फरीज़ा अंजाम दे रही है और इसका कहना है कि उसे आग पर नमाज पढ़ते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हस्बा इस वक्त 10 साल के। इस मौके पर उसकी छोटी बहन मरहबा भी इस कैमरा शरीक नमाज है और वो भी इस अमल में बेखौफ व खतर नजर आती है। आग पर नमाज की अदायगी के बाद आग पर मातम भी किया गया। आइना जनाब को लिए चलते हैं नवाब शाह। नवाब शाह के करीब गपचानी में गजरवा नहर से निकलने वाली चंद बाबू शाख में अचानक 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके नतीजे में नहर के करीब वाक़े 35 एकड़ से जायद ज़रई ज़मीन ज़ेर आब आ गई और फसलें डूब गईं। नवाब शाह के करीब गुजरावा नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके नतीजे में 35 एकड़ से जायद ज़रई ज़मीन ज़ेर आब आ गई। गांव में मोछा भंगवार के मकीनों इस्माइल भंगवार और बाबू भंगवार ने बताया कि हमारा भंगवार कबीले के एक गिरोह से ज़रई ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है, जिसमें हमारे 2 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। दूसरे ग्रुप ने हमारी ज़मीनों के करीब वाक़या चंद बाबू शाख में जानबूझकर शगाफ डाला, जिसके नतीजे में हमारी 35 एकड़ ज़रई ज़मीन पानी में डूब गई है, जिस पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि नहर के करीब वाक़या 2 मछली के तालाब भी पानी में डूब गए, जिसमें मौजूद 70,000 से जायद मछलियों के दाने जल गए हैं, जिससे हमारा लाखों का नुकसान हुआ है। साबिक वफाकी वजीर पीर पगाड़ा के साहबजादे फंक्शनल लीग के मरकजी रहनुमा पीर सैयद अली गौहर शाह राशदी ने कहा है कि आने वाले इलेक्शन में सिंध में पीपल्स पार्टी और फंक्शनल लीग में मुकाबला होगा। सांगढ़ में आशिक अली अरादीन की दावत के मौका पर मीडिया से मुलाकात में उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शन में सिंध में पीपल्स पार्टी और फंक्शनल लीग में मुकाबला होगा। MQM पाकिस्तान की नहीं बल्कि बरतानिया की पार्टी है। अवाम पर लगाए जाने वाले नए टैक्स के बारे में उनका कहना था कि ये हुकूमत की नाअहली है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल फंक्शनल लीग का है। फंक्शनल लीग के वर्कर कम खाएं, कम सोएं, जिससे वो सेहतमंद रहेंगे और वो मेहनती वर्कर बनकर पार्टी और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको लिए चलेंगे सुबह बलूचिस्तान की जानिब। नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। सैलाब से मुतासर इलाके नसीराबाद, डेरा लायार, सोहबतपुर, जाफराबाद में मुतासरीन को वतन कार्ड तो जारी कर दिए गए हैं, मगर उन इलाकों में ATM मशीनें या तो ख़राब हैं या फिर उन पर रकम मौजूद नहीं है, जिसके बायस मुतासरीन को 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके सिब्बी आना पड़ रहा है। आइए मज़ीद जानते हैं। सिब्बी शहर में सिर्फ एक ATM मशीन है। सारा दिन लाइन में खड़े होने के बाद जब उसका नंबर आता है तो ATM में रकम खत्म हो जाती है। मुतासरीन हुकूमती इमदाद की रकम, जो कि ना होने के बराबर है, हासिल करने के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि हमारे इलाके में वतन कार्ड भारी रिश्वत देकर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन में खड़े हुए मुतासरीन पर डंडे बरसाती है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वतन में होने वाली करप्शन का नोटिस ले और करप्ट लोगों को सख्त सजा दी जाए ताकि हमें सहूलत मिल सके। और अब एक नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। नसीराबाद राइस मिल्स एसोसिएशन के मजदूरों ने उजरत में कमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए आल नसीराबाद राइस मिल्स मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी जनरल शाहनवाज खरल ने कहा कि मजदूर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुल्क में बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई के सबब मजदूर फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए, क्योंकि मिल्स में काम करने वाले मजदूरों की उजरत गुज़िश्ता 3 साल से नहीं बढ़ाई गई। 12 घंटे अनथक मेहनत करने के बावजूद मजदूरों को सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि महंगाई के तनासुब से उन्हें उजरत दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर सकें और उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करें। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम रिपोर्ट्स और खबरें बलूचिस्तान की दुनिया से। अब आपको लिए चलेंगे सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा की कुछ अहम रिपोर्ट्स पर। मैं इस वक्त खैबर एजेंसी में लड़कियों की स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ कबायली इलाकों में पहली ही लड़कियों की तालीम का कोई पुरसान हाल नहीं, तो दूसरी जानिब रही सही कसर कशीदा हालात ने पूरी कर दी। वक्त के साथ जहां दुनिया भर में तरक्की का पहिया आगे की तरफ चलता है, तो ही फाटा का मामला बिल्कुल ही उलट है। हालात कशीदा होने से पहले फाटा में तालीमी तनासुब 42% था, जो अब गिर कर 29% तक आ गया है। इनमें से लड़कियों का तालीमी तनासुब 2% है, जो कि फाटा की कुल आबादी के लिहाज से ना होने के बराबर है। फाटा में कशीदा हालात से कबल भी लड़कियों की तालीम पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी।
جبکہ اب حالات کا بہانہ بنا کر ہر کوئی اپنے آپ کو بری الزامہ قرار دیتا ہے۔ ایجنسی ایجوکیشن افیسر ہاشم خان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں لڑکوں کے لیے 10 اسکول ہے جبکہ لڑکیوں کے لیے صرف 1 اسکول مختص ہے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک بالکل اسکول سروس ہے نہیں ہے۔ جب اسکول نہیں ہو تو وہاں بچی اگر جائے تو کہاں جائیں؟ تو اس کے لیے پہلے تو تعلیمی ادارے مطلب ہے جتنے لڑکوں کے ہیں اتنے مطلب لڑکیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کے لیے جو اسکول ہیں اس حوالے سے طلباء نے دنیا نیوز کو بتایا۔ قبائلی علاقوں میں لڑکیوں کو تعلیم میں بہت مشکلات ہے۔ اسکول میں کوئی سہولت نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے اور نہ بیٹھنے کے لیے کرسی ہے۔ اسکول کے پرنسپل کے مطابق لڑکیوں کی تعلیم سے ان علاقوں میں انقلاب آ جائے گا، لیکن کاش سمجھنے والے اب اس حقیقت کو سمجھ جائے۔ ہر اس گھرانے میں آپ کو انقلاب نظر آئے گا جہاں پر ماں تعلیم یافتہ ہے، اور جب تک عورت ایجوکیشن نہیں حاصل کرے گی، یہ جو جمود ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو لٹریسی ریشو کی جو شرح نظر آتی ہے، یہ یوں ہی رہے گی۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حکومت ان علاقوں میں تعلیم کو عام کرے تو وہ دن دور نہیں ہوگا جس کے مثبت اثرات پوری ملک پر مرتب ہوں گے۔ عوامی حلقوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت اور والدین لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دے تو ایسے نہ صرف لڑکیوں کی تعلیمی شرح میں اضافہ ہوگا بلکہ وہ ان علاقوں کے امن و امان میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکیں گی۔ ماسر علی شینواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ اور اب باری ہے صبح خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی۔ کوہاٹ میں بھی محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس اور جلوسوں کا اہتمام کیا گیا۔ کوہاٹ میں محرم کا جلوس روایتی انداز سے نکالا گیا۔ جلوس امام بارگاہ بنو بازار سے برآمد اور مرکزی بازار سے ہو کر امام بارگاہ حبیب شاہ پہنچا۔ ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر واپس امام بارگاہ بنو بازار پہنچا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور جلوس کے راستوں سمیت کوہاٹ شہر اور تمام داخلی و خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا۔ 9 محرم کو رات کے وقت اور یوم عاشور پر بنو بازار، امام بارگاہ مرکزی، امام بارگاہ اور امام بارگاہ حبیب شاہ سے علم اور تعزیے کے جلوس نکالے گئے۔ ڈی آئی جی کوہاٹ مسعود خان آفریدی نے کوہاٹ اور رنگوں کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں محرم الحرام کے حوالے سے ماتمی جلوس نکالے گئے جبکہ مجالس اعزا بھی برپا ہوئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں عشرہ محرم کے دوران جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے علاوہ تحصیل پروا اور پہاڑ پور میں 500 مجالس اور 100 سے زائد جلوس برآمد ہوئے۔ کوہاٹ اور رنگو بم دھماکوں کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں محرم کے حوالے سے سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کر دیے گئے۔ ضلع بھر میں 4000 سے زائد پولیس اہلکار سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ضلع بھر میں 10 محرم تک موٹر سائیکل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شہر کو مکمل سیل کر کے اندرون شہر آنے جانے والے افراد کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 10ویں محرم کو شہر کے تمام بازار اور مارکیٹیں بند رہیں گی۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر کے تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ محرم الحرام کے سلسلے کی مزید خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ یوم عاشور میں جہاں ماتمی جلوسوں اور مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے وہیں لوگ قبرستانوں کا رخ بھی کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی اور قرآن خوانی بھی کی جاتی ہے۔ قربان کون تھا؟ آدم کی پوری نسل پہ احسان کون